दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने मित्रों के बीच भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। भारत पर तुर्कों का आक्रमण 9वीं सदी के अंत में अब्बासी खलीफा का पतन प्रारंभ हो गया। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत हो तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। इसका स्थान इस्लामी रंग में रंगे ढंगे तुर्कों द्वारा शासित राज्यों की श्रृंखला ने लेना प्रारंभ कर दिया। तुर्कों ने 9वीं सदी में अब्बासी साम्राज्य में महल रक्षक एवं भाड़े के सैनिक के रूप में काम करना स्टार्ट किया था, प्रवेश किया था, परंतु शीघ्र ही ये किंग मेकर की भूमिका में आ गए। ज्यों-ज्यों केंद्र सरकार की शक्ति कम होती गई, त्यों-त्यों प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्र दर्जा हासिल करना शुरू कर दिया। खलीफों ने एकता का आभास कराने के लिए वैसे सेनापतियों जो अपने लिए स्वतंत्र राज्य कायम कर लेते थे, उन्हें अमीर उल उमरा यानी सेनापतियों का सेनापति का उपाधि दे दिया करते थे। और ये इसलिए देते थे कि वो किसी न किसी रूप में खलीफा के ही सहयोगी हैं। चलिए, इस समय तक खलीफा का जो पद है वो नाम मात्र का सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक बनकर रह गया। ये सुल्तान लोग सिर्फ और सिर्फ खलीफा को अपने फायदे के लिए यूज करने लगे उनके नामों को। तुर्कों के बारे में देख लें, ये बेरहम लुटेरे थे, लेकिन ये बहादुर थे और बहादुरी के साथ साथ इनके पास उत्तम नस्ल के उत्तम कोटि के वो घोड़े थे और ये बेहतरीन तीरंदाज और धनुर्धर भी थे एक। और इसके वजह से जो ज़्यादा दूरी है वो कम समय में वो तय कर लेते थे। इनके लड़ाई का जो तरीका था वो तेज़ी से आगे बढ़ना और उतनी ही तेज़ी से पीछे लौट जाना, ये इनके लड़ाई का एक रणनीति था। इनका निवास स्थान अगर आप देखेंगे तो इनका निवास स्थान उत्तर पश्चिमी चीन की सीमाओं पर था। अगर आप थोड़ा सा मैप से परिचित हैं या पढ़ने के समय आप मैप रखिए, ज़्यादा अच्छा है। तो उस स्थिति में देखेंगे कि जो अब्बासी खलीफा है उनका जो तुर्क लोग है, ये जैसे आपका इंडिया हो गया, ये इंडिया इस तरह से, और ये जो पाकिस्तान का इलाका, ये यहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत के यहाँ पर आप इसके पूरब और उत्तर साइड, और ये आपका चाइना, और चाइना के पश्चिम साइड ये यहाँ का जो इलाका है, यहीं पर इस क्षेत्र में तुर्क जनजाति निवास करते थे। तो ये इलाका ये जो शासक थे सामानी शासक उसका, और सामानी शासक की जो बाउंड्री है और चाइना की जो बाउंड्री है, यहीं पर तुर्क लोग निवास करते थे। चलिए, उसके बाद क्या होता है, ये असभ्य तथा बर्बर जाति के थे। कौन? तुर्क लोग। परंतु बाद में ये इस्लाम में दीक्षित हो जाते हैं, इस्लाम में रूपांतरित हो जाते हैं, और जब ये रूपांतरित होते हैं तो इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक के रूप में बनकर जो उभरता है। कौन? ये तुर्क लोग। चलिए, 9वीं सदी के अंतिम दौर में ट्रांसऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्से पर सामानियों का शासन था, जो ईरानी मूल के थे। देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं, ये जो इसी क्षेत्र के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इलाका है, अभी के हिसाब से अगर अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र ले, तुर्कमेनिस्तान का और ईरान का, तो ये सामानी शासन के अंतर्गत था। और यहाँ पर तुर्क लोगों की उपस्थिति इसके उत्तर और पूरब में, और चाइना के ये दक्षिण और पश्चिम साइड ये स्थिति थी किनकी? तुर्कों की। चलिए,
सामानियों को अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बराबर गैर मुस्लिम तुर्क जनजातियों से जो है बराबर जूझना पड़ता था। ये सामान्य हुआ, इसके ये सीमा और यहाँ पर जो है, यहीं पर जो है ये तुर्क लोग जो है अवस्थित थे और इनसे इनका जो है मुकाबला लगातार होते रहता था। चलिए आगे देखें कि इसी संघर्ष क्रम में क्या हुआ, एक नए प्रकार के जो है सैनिक वो उभर कर आते हैं, उसका नाम होता है गाजी। गाजी किसको कहते हैं? देखें कौन थे ये गाजी। ये जो गाजी है ये स्वयं सेवक सैनिक थे और ये अस्थायी योद्धा थे। अस्थायी नहीं होते थे, ये अस्थायी थे और जब जरूरत पड़ता था ये जो है शासक के साथ जो मिल जाते थे। ये धर्म के रक्षक भी थे और ये जो है अवैतनिक होते थे। ये जो है वेतन नहीं लेते थे शासक से, लेकिन लूट का जो माल होता था उसमें ये हिस्सा प्राप्त करते थे। कौन? गाजी सैनिक। इसी के दम पर, मतलब गाजी के दम पर जो है ये जो शिशु राज्य है जो अभी स्थापित हुए ससानी जो है शासक लोग, इसने तुर्कों के सामने जो है टिके रह सके, इसी के दम पर, गाजी के दम पर। चलिए कालांतर में बहुत से तुर्क वो मुसलमान बन गए, लेकिन गैर मुस्लिम जो तुर्क जनजाति है उससे उनका जो है संघर्ष ये चलता रहा और बाद में यही जो तुर्क कन्वर्ट होके आते हैं ये इनके बाद जो इनका मुकाबला इनसे स्टार्ट हो जाता है। चलिए हम लोग देखें बड़ा महत्वपूर्ण गजनी साम्राज्य या गजनी वंश, इसको देखते हैं। सामानी सूबेदारों में, ये जो सामानी वंश का शासन चल रहा, सामानी सूबेदारों में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क गुलाम था। कालांतर में उसने गजनी को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, किसने? अल्पतगीन ने। यह घटना कब की है? ये 932 ईस्वी की घटना है और उस समय जो है गजनी वंश की स्थापना होती है। शीघ्र ही सामानी राज्य का अंत हो गया और मध्य एशियाई जनजातियों से इस्लामी क्षेत्र की रक्षा का जो दायित्व है वो गजनवियों पर आ गया, जबकि गजनवी खुद जो है पहले क्या थे? ये भी तुर्क थे, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो गए हैं मुस्लिम धर्म में, दीक्षित हो गए। और इस काल को जो है प्रबुद्ध तानाशाही का काल कहा जाता है। अल्पतगीन ने 1700 तुर्क गुलाम चुना, जिसमें सुबुक्तगीन भी एक था। बाद में सुबुक्तगीन इनका जो है दामाद भी बना। सियासतनामा एक पुस्तक है, सियासतनामा के अनुसार सुबुक्तगीन ने अल्पतगीन के सारे तौर तरीके अपनाए, जैसे खान पान, शिकार, चौगान खेलना, तीरंदाजी, सारे जो है उनका जो है तौर तरीका अपना लिया। किसने? ये सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना और इसके समय हिंदू शाही शासक जयपाल ने सुबुक्तगीन के राज्य पर जो है 2 बार आक्रमण किया, परंतु वो जो है क्या रहे? वो असफल रहे। महमूद गजनी या गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। अपने पिता सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। देखिए ये चीज़ पूछा जाता है बार बार, इस तरह का चीज़, जैसे मान के चलिए आपसे पूछा जाता है कि जो है अशोक अपने पिता के समय में कहाँ का जो है शासक था, तो आप कहते हैं कि जो है अवंती या उज्जैनी। उसी तरह से पूछा जाता है, आगे हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व कहाँ का जो है ये गवर्नर था, तो आप बताते हैं बदायूं। तो उसी तरह से महमूद गजनवी जो है अपने पिता के काल में जो खुरासान का शासक था, इसको जो है याद रखिएगा। महमूद गजनी या गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईसा पूर्व में गजनी की गद्दी पर बैठा। चलिए उसके बाद देखें, हम लोग इस पर पहले भी चर्चा किए हैं। तारीख गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की। इतिहासकार के अनुसार सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला महमूद गजनवी पहला तुर्क शासक था। महमूद ने बगदाद के खलीफा कौन थे? अल कादिर बिल्लाह, याद रखिएगा। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से यामीन उद्दौला को कहते हैं साम्राज्य का जो है दाहिना हाथ, तथा यामीन उल मिल्लत की जो है ये उपाधि प्राप्त की। यामीन उल मिल्लत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक।
ये उपाधि प्राप्त की। लेकिन जिस समय ये उपाधि प्राप्त करे थे उस समय ये प्रतिज्ञा किया कि हम जो है भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करेंगे, और महमूद गजनबी ने भारत पर जो है 17 बार जो है आक्रमण किया। उद्देश्य क्या था? एक था इस्लाम धर्म का जो है प्रचार और प्रसार, और दूसरा था धन प्राप्ति, लेकिन मुख्य रूप से धन प्राप्ति के लिए ही जो है उनके द्वारा आक्रमण किया गया। चलिए, इलियट के अनुसार उनका ये जो सारा का सारा आक्रमण है वो 1000 से 1026 के बीच जो है किए गए। ये इलियट साहब का ऐसा मानना है। भारतीय आक्रमणों के समय महमूद ने जिहाद का नारा दिया और बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक की जो है उपाधि वो ग्रहण की। प्रथम आक्रमण जो गजनी का है वो हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध था। जयपाल इसमें जो हार जाता है और उसको बंदी बना लिया जाता है, परंतु बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस अपमान को वो सह नहीं पाते हैं और वो क्या कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? जयपाल। ये पूछा जाता है। बाद में 1008-9 में जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी जो है निर्णायक तरीके से पराजित किया जाता है। किसके द्वारा? गजनी के द्वारा। महमूद गजनी का नागरकोट अभियान ये 1008 ईस्वी में होता है। ये आक्रमण जो है मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जो है जीत थी। आपसे पूछा जाता है मूर्तिवाद के विरुद्ध जो है प्रथम आक्रमण कौन था तो ये नागरकोट का जो है आक्रमण था। इनका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण वो 1025-26 का सोमनाथ आक्रमण है। इसमें 50,000 ब्राह्मण एवं हिंदू जो है वो मारे गए थे, उनकी हत्या हो गई थी। इसमें 20 लाख दिनार की संपत्ति जो है हाथ लगी। किसके? ये गजनी के। ये सोमनाथ पड़ता है गुजरात में। अनिलवाड़ा के शासक पर आक्रमण जो है सोमनाथ की रक्षा के संदर्भ में जो किया गया। अनिलवाड़ा के शासक के ऊपर भी आक्रमण किया गया। किसके द्वारा? जो है गजनी के द्वारा। वापस में जाटों ने आक्रमण कर, जब ये लौट रहे थे तो उस समय जाटों ने आक्रमण कर दिया और उनकी कुछ संपत्ति लूट ली थी। और गजनी का जो अंतिम आक्रमण जो है इन्हीं जाटों के खिलाफ जो है 1027 ईस्वी में होता है। चलिए आगे हम लोग देखें कि महमूद गजनबी की जो मृत्यु है वो 1030 ईस्वी में हो जाती है। और महमूद की सेना में सेबंद राय एवं तिलक ये हिंदू थे और ये उच्च पदों पर जो है आसीन थे। महमूद गजनबी शिक्षित एवं सुसभ्य था और उनके दरबार में अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, फारूकी, बेहाकी आदि विद्वान जो है थे उनके यहाँ। उतबी जो है इनका जो है दरबारी इतिहासकार था। किनका? गजनबी का। इनकी रचना किताबुल यामनी तथा तारीख यामनी, ये दोनों रचना किसकी? उतबी की। अलबरूनी बहुत फेमस, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अरबी, फारसी, संस्कृत, दर्शन, ज्योतिष, भूगोल, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र आदि का जो है ज्ञाता था। कौन? अलबरूनी। इनकी प्रमुख रचना किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, इसमें भारत का जो है विवरण किया गया है। फिरदौसी का है शहनामा और बैहाकी के द्वारा लिखा गया है तारीख इस वक्त की। बैहाकी को इतिहासकार लैनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। किसको? बैहाकी को। किनके द्वारा? लैनपूल के द्वारा। इसके अलावा फारस के विद्वान कवि उजारी, खुरासान के विद्वान तूसी, महान शिक्षक एवं विद्वान उनसूरी आदि भी इनके दरबार में रहते थे। महमूद के द्वारा चांदी का सिक्का दिरहम चलाया गया भारत में, जिसका वजन 3 ग्राम था। और इस सिक्के के एक तरफ अरबी भाषा में तो दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में जो है देवनागरी लिपि में जो है लेख अंकित है। किनके सिक्के में? महमूद गजनबी के सिक्के में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखें गौरी वंश। ये दोनों जो है तुर्क आक्रमण में जो है गिने जाते हैं। कौन? गजनबी और गौरी का आक्रमण। गौरी वंश 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसको जो है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता है, गजनी के सिंहासन पर जो है बैठा आसीन हुआ। प्रारंभ में गौर जो है महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और ये जो है गौर गजनी और हिरात के मध्य में पड़ता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए। इनका प्रथम आक्रमण मुल्तान के शासक के विरुद्ध था। कब?
1175 ईस्वी में। इनका द्वितीय आक्रमण, ये लगातार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, द्वितीय आक्रमण गुजरात के शासक भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय के विरुद्ध था 1178 ईस्वी में। पहला 1175, दूसरा 1178। आबू पर्वत के निकट आपसी अपनी साहसी एवं योग्य विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में मुकाबला किया गया और इसमें जो है गौरी की जो है हार होगी। तो ये गुजरात में गौरी की यह भारत में गौरी की जो है प्रथम पराजय थी। 1179 से 86 के बीच गौरी ने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। देखें हम लोग, ये बहुत फेमस, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध किसके, गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में जो कि 1191 में हुआ, गौरी की इसमें जो है हार हुई थी। और तराइन की द्वितीय युद्ध 1192, इसमें गौरी की जो है जीत हुई। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को जो है हराया, पराजित किया। जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेश की जिम्मेवारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया। ऐबक ने 1194 में अजमेर को जीतकर यहाँ कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो कि पहले एक जैन मंदिर था, एवं 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक बनवाया, जो कि पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। ऐबक ने 1202-3 में बुंदेलखंड के मजबूत किले कालिंजर के किले को जो है जीता। ये बड़ा फेमस है, इसके याद रखिएगा आप लोग। चलिए, गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 में नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया और 1205 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कर राजधानी नादिया को पूरी तरह से लूटा। और बंगाल का जो शासक था इसमें वो था लक्ष्मण सेन। वो बिना युद्ध किए ही भाग गया और दक्षिणी बंगाल में जाके शरण लिया। किसने? लक्ष्मण सेन ने। बख्तियार खिलजी ने लखनऊती को अपनी राजधानी बना के यहाँ से शासन किया। चलिए, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया और इस बार उसका जो मुकाबला था, उनका मुकाबला था किनसे? खोखरों से मुकाबला था। बड़ी लड़ाकू जनजाति होती है और खोखर जो है पराजित होते हैं और खोखर की जो है बुरी तरह से जो है वो कत्ले आम किया जाता है। विजय के बाद जब गौरी वापस जा रहा था गजनी, तो रास्ते में जो है उनकी 13 मार्च सन 1206 को उनकी जो है ना हत्या कर दी गई। गौरी का शव गजनी में दफनाया गया और गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में भारत में जो है गुलाम वंश की जो है नींव डाली। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें, ग्रहण कर सकें। लास्ट में कि जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।